हेलो इंजीनियर्स, मैं भवेश कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, चिंचोर पुणे ब्रांच से। आज का हमारा जो टॉपिक है पीएलसी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हम लोग यूज करेंगे। उस डेटा टाइप्स में हमारा क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स डेटा डेटा टाइप्स में यूडीटी, जो कि ये आपका ग्लोबल एक फीचर्स है। ग्लोबल फीचर्स कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका यूजर डिफाइंड टैग, जो हम लोग ये वर्डिंग यूज कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जनरली 5 डिफरेंट डिफरेंट रहता है। जैसे आपका क्या है कि एरे टैग है, पॉइंटर है, ठीक है, डेट एंड टाइम है, स्ट्रक्चर है। तो ये जो भी है, ये सब हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स यूज करके हम लोग काफी फास्ट हम लोग काम कर पाते हैं और काफी सिस्टमेटिक हम लोग काम कर पाते हैं। तो काम करना अलग बात है, सिस्टमेटिक काम करना अलग बात है। तो सिस्टमेटिक हम लोग काम कर पाए, इसलिए हम लोग जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मित्सुबिशी का पीएलसी है FX5U, उसके लिए सॉफ्टवेयर टूल्स हम लोग यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर टूल्स क्या है, GXWorks 3। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सॉफ्टवेयर टूल्स हमारा क्या है, GXWorks 3। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसको ओपन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये इसका वर्जन क्या है। तो GXWorks 3 में वर्जन 1 है, जो कि अपडेटेड है। और ये सॉफ्टवेयर टूल्स हमारा जो है लेटेस्ट जितने भी मित्सुबिशी के कंट्रोलर है, ये उसको सपोर्ट करता है। GX डेवलपर या GXWorks 2 जो है ये ओल्ड सीरीज के लिए है। और आज के डेट में अगर हम लोग OPC, UA, IoT या इंडस्ट्री 4.0 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसके बेस पे मित्सुबिशी जो प्रेफर करता है वो आपका GXWorks 3 सॉफ्टवेयर को प्रेफर करता है, GX डेवलपर को या GXWorks 2 को प्रेफर नहीं करता है। तो जो लेटेस्ट डिमांड है, जो लेटेस्ट अप टू डेट अवेलेबल है, उसके बेस पे हम लोग इस ट्रेनिंग को आगे हम लोग लेकर के चलेंगे। तो उसमें हमारे क्या रहेगा, प्रोजेक्ट पे जाकर के हम लोग न्यू न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद सीरीज यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं FX5U। यहाँ पे हमारे FX हम लोग स्मॉल सीरीज बिल्कुल नहीं लेने वाले। स्मॉल सीरीज बोलने का मतलब क्या है कि FX1 है, FX2 है, FX3 है, ये सब बेसिक सीरीज है। FX1 2 में जनरली आपके इनबिल्ट सीसी लिंक आई नहीं आता है। लेकिन अगर FX5U की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें सीसी लिंक आई आपका प्रोटोकॉल इनबिल्ट है, जो कि OPC UA प्रोटोकॉल को सपोर्ट भी करता है। यानी कि IoT के लिए हमारा जो है कौन सा FX5U हमें चाहिए। तो FX5U हमने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। लैंग्वेजेस जो है ये अलग अलग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। तो उसमें जो है आपका लैडर है, ST है, SFC, ये सभी IEC स्टैंडर्ड के 5 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है जाकर के लैडर लैंग्वेज हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। लैडर सिलेक्ट करने के बाद हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम लोग स्टार्टअप करें तो कैसे करें। हमारा मित्सुबिशी का जो पहला स्टेप जो होगा, हम लोग प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पहला वर्क क्या होगा, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड हमारा ट्रेनिंग अगर हो रहा है, तो हमारा उसका स्टार्टअप कैसा होना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टअप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हमारे पास होता है। उस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सेल सीट हम लोग तैयार करते हैं। एक्सेल सीट में हमारा जो है जितना भी पैनल का इंफॉर्मेशन है, वो सारा इंफॉर्मेशन होता है। वो हमें एक इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर हमें प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल सीट जो हमें प्रोवाइड कर चुका है, उसके बिहाफ पे हमें वर्कआउट करना है। तो क्वेश्चन पहले ये आएगा कि वो डेटा सीट हम लोग कहाँ पे टाइप करें या कहाँ पे हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें। ये दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सबसे पहले फील्ड के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, एक एक इनपुट आउटपुट को ऐड करना है। इसके लिए हम लोग डिवाइस के ग्रुप में जाएंगे। डिवाइस के ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपका जो है डिवाइस, यहाँ पे कॉमन डिवाइस कमेंट्स। तो यहाँ पे जाने के बाद हमारा ड्यूटी क्या है, यहाँ पे हम लोग एक एक का लिस्ट आउट हम लोग टाइप करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा डिवाइस का नेम एज ए सिंबल आप टाइप नहीं कर सकते। तो कहाँ तक हम लोग टाइप कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर आपका कितना यूज करेगा ये। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ से कुछ
पैनल का जो फ्रंट डोर जो रहता है, हमारा थॉट क्या है कि पहले पैनल का जो आपका फ्रंट डोर है उसका डेटा हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग पहले लेकर के आए। तो इस डेटा को मैं कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं क्या करूँ, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, कंट्रोल वी हमें करना है, यानी कि कॉपी पेस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। ये डेटा हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है, राइट। तो ये मेरा एक्सटर्नल इनपुट का इंफॉर्मेशन हमारा हुआ। अब ऐसे ही हमारे क्या है, आउटपुट का भी इंफॉर्मेशन हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x0 की जगह यहीं पे हम लोग जा करके y0, यानी कि आउटपुट का एड्रेस क्या है मेरा, y0 से है। तो देखते हैं कि हमारा एक्सेल सीट में जो इलेक्ट्रिकल डिजाइन का स्टडी करके हमने जो आउटपुट का लिस्ट लिया है इसमें से क्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो लैंप है वो बाय डिफॉल्ट मेरा आउटपुट का लिस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आउटपुट पे जाकर के मैं इसको टाइप कर रहा हूँ। इनपुट में दोबारा अगर मेरे को एडिट करना है, टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे x0 यहाँ पे एंटर में करूंगा। रिमेनिंग और भी अगर मेरे को एडिट करना है, टाइप करना है, तो हम लोग टाइप और एडिट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जितना भी फीडबैक है, यानी कि मैं अब सेकेंड फेज पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो पैनल के अंदर जो डेटा होता है। तो पैनल के अंदर जो डेटा होता है जिसको इंडस्ट्री 4.0 क्या बोलता है कि आपका सेकेंड थॉट में आया। तो सेकेंड थॉट कहने का सेंस क्या है कि आपका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। पहला थॉट में क्या आता है आपका, ह्यूमन सेफ्टी। तो यहाँ पे मैपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाकर के हम लोग जितना भी पैनल के अंदर फीडबैक है एज ए ट्रिप, उन सबको हम लोग यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग इसी लिस्ट में जाकर के मैंने पेस्ट कर दिया। तो एक पैनल का इनपुट से रिलेटेड और आउटपुट से रिलेटेड मेरा फील्ड का डेटा मेरे पास रेडी है। मेरे पास फील्ड का क्या है, डेटा रेडी है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है जनरली क्या चाहिए, तो मेरे को जो है एक पैनल नहीं है मेरे पास में, मान लीजिए कि 5 पैनल है। कितना पैनल है, 5 पैनल है। और मेरा यहाँ पे इनपुट आउटपुट का लिस्ट क्या है, ये मेरा एड ऑन होता चला जाएगा। ये क्या होगा, मान लीजिए कि एक पैनल का इतना डेटा था, तो ये तो मेरे फिजिकली क्या हुआ, एक पैनल का डेटा हो गया। तो कुछ गैप लेकर के एज ए स्पेयर कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके दूसरे पैनल का भी डेटा हम लोग दे सकते हैं। फिर हम लोग तीसरे पैनल का भी डेटा हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है एक ही लिस्ट में। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करते जा रहा हूँ, एक पैनल, दूसरा पैनल, तीसरा पैनल, जो है ऐसे करके जो है, राइट। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमें एक एक पैनल का डेटा, 5 है तो 5 बार ये फील्ड का हो गया, इनपुट है तो इनपुट का, और आउटपुट है तो आउटपुट का भी क्या होगा, लैंप मेरा फील्ड का मेरे कितने बार आएगा, 5 बार आएगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, ये लैंप तो ठीक है मेरा 5 बार आ रहा है, हम लोग जो सबसे पहले वर्क क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या x0 मेरे को लॉजिक में लिखना है या नहीं लिखना है। तो एज पर द रूल हमें जो है x0 नहीं लिखना है। x0 y0 अगर हम लोग लॉजिक में यूज करेंगे तो इन फ्यूचर कभी भी एक इनपुट में प्रॉब्लम आया और उसको स्पेयर इनपुट के साथ में हमें रिप्लेस करना है, तो अगर मान लीजिए कि x0 मेरा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी स्टॉप। तो अगर x0 के एड्रेस में क्या है, यानी कि सिंबल क्या है, इमरजेंसी स्टॉप फील्ड में है। तो मैंने अगर लॉजिक डेवलपमेंट पे 100 टाइम्स x0 एड्रेस का इंटरलॉक दिया, यानी कि इमरजेंसी स्टॉप का इंटरलॉक दिया ह्यूमन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है, और वो टर्मिनल x0 क्या हो गया मेरा, नॉट वर्किंग हो गया फिजिकली जो है, कोई उसके टर्मिनल में मान लीजिए कि रिले टाइप का मेरे पीएलसी का इनपुट टर्मिनल है, वो रिले मेरा काम करना बंद कर दिया शॉर्ट सर्किट होने से या जो भी रीजन। तो अब हमारे पास में ऑप्शन क्या है कि स्पेयर इनपुट, मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, ये मेरा स्पेयर है। तो इस स्पेयर के साथ में हम लोग क्या करें, यहाँ पे जाकर के चेंजेस हमें करना है। तो X24 ये मेरा इनपुट तो है, जो कि क्या है मेरा एज ए स्पेयर है, ठीक है। तो इसके साथ रिप्लेसमेंट मेरे को 1 क्लिक में करना है। वो 1 क्लिक में कैसे होगा, जो कि मेरा 100 टाइम्स
जो एज ए इमरजेंसी हमने यूज किया है वो 1 चेंज में 100 चेंज पे अप्लाई हो जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वर्कआउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फीचर्स कौन सा हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे वर्ड देखिए ग्लोबल, यानी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, ग्लोबल पे हम लोग जाएंगे। ग्लोबल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स। हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स। तो इस स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स में सेम यही लिस्ट आउट में क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ कंट्रोल सी, और इसको मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स मैंने ओपन किया। ठीक है, तो ये अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है हमें, राइट क्लिक करके ऐड न्यू डेटा टाइप्स। यहाँ पे जाकर के हम लोग क्या करेंगे, जो एक नेम चाहिए, मान लीजिए कि ये मेरा पैनल का है, बड़ी पैनल का है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पैनल अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, पैनल अंडरस्कोर डेटा, इसको मैं बोल रहा हूँ ओके। ओके मैंने बोला तो यहाँ पे एक लिस्ट आउट आ गया पैनल डेटा के नाम से। मैंने उसी लिस्ट को हमें क्या करना है, अभी कॉपी पेस्ट कर लेना है, जो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी हम लोग करेंगे, ये पूरा लिस्ट आउट हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मेरा फिजिकली देखेंगे यहाँ पे जो डिवाइस कमेंट्स में जाकर के मैंने जो टाइप जो किया था, मैं अलग अलग, मेरा फील्ड का क्या है, ये पहला जोन का है, ये दूसरे जोन का है, राइट। ये इसके बाद आपको दिखेगा तो नीचे और आपका, मैंने 5 जोन के अकॉर्डिंग मैंने कॉपी पेस्ट आपके सामने किया है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने एक बार यहाँ पे ये जो मैंने टाइप किया, इसको ग्लोबली मल्टी टाइम्स मेरे को यूज करना है। वर्डिंग मैंने क्या बोला, ग्लोबली, यानी कि ग्लोबल। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ग्लोबल पे हम लोग जाएंगे। यहाँ ग्लोबल वाले लिस्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास में ऑप्शन है। ग्लोबल में जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, भाई मेरे पास में नंबर ऑफ पैनल कितना है भाई, मेरे पास मान लीजिए कि 5 पैनल है, जो हम लोग स्टार्टिंग से एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पैनल 1। यहाँ पे पैनल 1 पे जा करके हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स हमने बनाया था, राइट। तो स्ट्रक्चर डेटा टाइप और नेम क्या दिया है हमने, पैनल अंडरस्कोर डेटा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नेम हमारा क्या है, पैनल अंडरस्कोर डेटा। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसका नेम हम लोग चेंज करते चलेंगे, क्योंकि हमारे पास में फिजिकली क्या है, अलग अलग हमारे पैनल है। ठीक है, कंट्रोल वी, यहाँ पे मेरा 3rd नंबर, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कंट्रोल बी करके पैनल 4, फिर हमारे क्या है यहाँ पे पैनल हमारा 5 के लिए, यहाँ पे हमने क्या किया 5। ओके, डेटा टाइप क्या है सबका, तो सेम है सबका, सबका डेटा टाइप क्या है हमारा, पैनल डेटा। तो इसको हम लोग कॉपी करने वाले हैं, कॉपी हमने किया। कॉपी करने के बाद हमारा यहाँ पे कंट्रोल वी, क्योंकि सभी के अंदर हमें टैग लिस्ट क्या चाहिए, सबका टैग लिस्ट मेरा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाकर के इसको चेक करेंगे कि कितना एरर है, कितनी गलतियां अभी तक हमने किया है। तो यहाँ पे जो है आपका एरर 1 हमें दिख रहा है। एरर 1 क्या है, सेटिंग ऑफ क्लास इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो एक हमें एरर हमें दिख रहा है। ठीक है, रिलेटेड टू आपका क्या है, क्लास को लेकर के। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हमारा एरर है। ये ब्लैंक वाला है, इसको भी हम लोग चाहे तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ब्लैंक इसको नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि इसको भी हमने एरर अभी तक चेक और कंपाइल नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको डेटा टाइप नहीं दिया है, तो डेटा टाइप क्या, बिट। अब ये मैनुअली मेरे को टाइप करने में या यहाँ से जाके सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक्सेल सीट पे ही जा करके मैं इसको डेटा टाइप में दे दूँ। तो यहाँ पे जा रहा हूँ एक अलग से, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा BIT, बिट। ध्यान ये देना है, बी मेरा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्मॉल बी अगर आप लिखते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये एरर दे देता है। तो हमें इन सब पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग को एक्सेल का यूज करना है।
तो यहाँ पे जो एडिशनल जो है, एडिशनल हम लोग नहीं रखेंगे। अगर रखना भी है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, और स्पेयर ले लेते हैं, स्पेयर 01। यहाँ पे स्पेयर आपका 02, और ये यहाँ पे भी क्या है, एक स्पेयर 03, राइट। स्पेयर हमारा 03 अंडरस्कोर 03। अब ये जो है मेरा, जितने जगह हमने यूज किया है, तो नीचे तो हमने नहीं यूज किया है, फिर भी चेक करते हैं कि क्या है। चेक किया, नो एरर फाउंड, कोई एरर नहीं है, राइट। तो ये स्टेप मेरा, यहाँ पे कोई एरर नहीं। अब यहाँ पे ग्लोबल में जाएंगे, इसको भी चेक करना जरूरी है भाई, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे अभी वन एरर है। वन एरर में क्या है आपका, एक जगह एरर जो दे रहा है, तो ये क्यों दे रहा है, इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे भी डेटा टाइप का हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल सही हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो ये भी हमारा कोई एरर वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। अभी जब हम लॉजिक पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम बॉडी पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक इनपुट हम लोग लेंगे जिसको एलडी, यानी कि एनो कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे जाकर के हमें, हमारा क्या है, पैनल वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है पैनल 1, क्योंकि 5 पैनल हमने लिया, तो 5 पैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे डॉट लगाना जरूरी है, डॉट जैसे हम लोग लगाएंगे तो नेक्स्ट में आ जाएगा इमरजेंसी स्टॉप, राइट। तो ये मेरा आ रहा है, जो कि हमें यहाँ नहीं यूज करना है, हमें किधर यूज करना है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट मैंने चेक किया कि एरर जो है वो इससे रिलेटेड है कि नहीं, तो इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा एज पर रूल हम लोग चलते हैं। X0 मैंने टाइप किया, यहाँ पे सिंबल नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं कि भाई सिंबल हमें कहाँ से दिखाई देगा। व्यू पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे कमेंट डिस्प्ले पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे आ गया इमरजेंसी स्टॉप। अब यहाँ पे जाकर के हम लोग थोड़ा सा मैं इसको और जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक आउटपुट हम लोग लेंगे, एक आउटपुट हमने लिया, और यहाँ पे जो मैं टाइप जो कर रहा था, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा क्या, पैनल 1, राइट। पैनल 1 हमने लिया, डॉट लगाया, ध्यान देना है डॉट आपको मैनुअली टाइप करना है, और यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप हमने लगा दिया। तो इसका डेटा भी टाइप भी यहाँ पे दिखा रहा है। ये क्या हो गया, मेरा टाइप हो चुका है, ओके मैंने किया। एरिया देखते हैं, क्योंकि ये राइट साइड आपका आर कहाँ पे है, यस। तो यहाँ ये हमें दिख रहा है। तो हमारा क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई थिंक ज़्यादा जूम हो रहा है, मैं इसको कम करता हूँ ताकि दोनों आपको एक साथ में दिखाई दे। तभी आपको दोनों एक साथ में दिखाई देगा। तो ये जो है मेरा, ये मेरा फिजिकल इनपुट जो है X0, इसको हमने क्या किया, जाकर के ग्लोबल डीबी का एड्रेस, जिसको यूडीटी बोलते हैं, यूजर डिफाइंड टैग, और ये वर्ल्ड के किसी भी कंपनी के पीएलसी में आपका स्टार्टअप करने का यही रूल है कि सबसे पहला मेरा पेज क्या बनना चाहिए, मेरा इनपुट मैपिंग क्या ही बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रूल है। इस रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, कोई भी पीएलसी क्यों ना हो। और ये आपका ऑटोमोटिव, अगर कोई भी प्लांट है तो आपको पहला पेज इनपुट मैपिंग ही मिलेगा। इसी मेथड को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट मैपिंग भी हम लोग बना सकते हैं। तो आउटपुट मैपिंग में क्या रहेगा, ये जो ग्लोबल डीबी का एड्रेस है ये मेरा लेफ्ट साइड आएगा, और जो Y0 जो है ये मेरा किधर आएगा, क्वाइल के साथ में राइट साइड आएगा, ओके। तो इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, ओके। और एक स्टैंडर्ड लॉजिक हम लोग बनाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इनपुट मैपिंग, आउटपुट मैपिंग, यहाँ पे हमने सीखा। लेकिन अगला हमारा क्या होना चाहिए, अलार्म मैपिंग कैसे यूज करेंगे, नेटवर्क मैपिंग कैसे यूज करेंगे, टावर मैपिंग कैसे यूज करेंगे, ये हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। ये 5 पेजेस बनाने के बाद ही आपको लॉजिक पे जाना है। ये रूल आपको याद रखना है, जो कि इंडस्ट्री 4.0 के अकॉर्डिंग ग्लोबल आपका जो भी सीमेंस हो, या आपका रॉकवेल हो, मित्सुबिशी हो, स्नाइडर हो, ये जो भी टॉप ब्रांड है, ये सभी टॉप ब्रांड इसी रूल को बोलती है कि इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। तो प्लीज
इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी से जल्दी मिलेंगे एक एक स्टेप के साथ में, जो कि हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा होगा अलार्म मैपिंग। ओके, जिसमें हम लोग डेटा टाइप डिफरेंट यूज करेंगे। यहाँ पे हमने डेटा टाइप क्या यूज किया, यूजर डिफाइंड टैग, जिसको हमने क्या नाम दिया, ग्लोबल डीबी। यानी कि ग्लोबल हमारा क्या है, अपना खुद का एक डेटा है, खुद का एक अपना डेटा टाइप्स है, जो कि यूनिवर्सल कंसेप्ट है। हर कंपनी के पीएलसी में ये पहला स्टेप यही रहता है। ओके, थैंक यू।